आप सभी ज्योतिष प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको कुंडली में भाव और भावेश के द्वारा फलादेश कैसे करते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ज्योतिष को देखने के, पढ़ने के, समझने के इतने नियम होते हैं कि उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। ये एक अथाह समुद्र है। जो भी तरीके हैं सभी तरीकों से एक ही फल आना चाहिए, वही नियम माने जाते हैं। मैं सिर्फ जन्म लगन से ही देखता हूँ, ना तो नामांश देखता हूँ, ना दृष्करण देखता हूँ, ना दशमांश, क्योंकि उनमें थोड़ा कभी कभी है ना समय के हिसाब से थोड़ा गलत हिसाब बन जाता है। दृष्करण, नवांश और दशमांश होते सब सभी सही हैं, लेकिन जन्म समय में अगर 1 मिनट का अंतर भी आ जाए तो उसमें गलती हो जाती है। फिर हमारे फलादेश सही नहीं निकल सकते, क्योंकि हमारे जो भी नियम हैं वो सब D1 से ही बनते हैं। D1 ही हमारा मेन आधार होता है। जितने वर्ग बनते हैं सभी D1 से ही बनते हैं। तो मैं आपको यह कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी कुंडली हो, प्रथम नियम तो यह होता है कि जो जन्म लगन है और जन्म लगनेश का स्वामी और जन्म लगन की क्या स्थिति है, उसी आधार पर कुंडली का हमें फल मिलता है। जन्म लगन हमारे शरीर को बताती है, चंद्रगन हमारे मन को बताती है। शरीर पर जब मन का प्रभाव होता है तो उसी हिसाब से वह करता है, यानी डायरेक्शन देता है चंद्रमा मन कि हमें क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन हमारा जो मेन स्तंभ है वो है लगन, पहला भाव। पहला भाव ये होता है लगन भाव। इस जातक का जन्म 21 अक्टूबर 1997 सुबह यानी रात को 2 बजे 30 मिनट, देहरादून उत्तराखंड, और इस जातक का नाम है राणा। इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिस कुंडली में हमारे 9 ग्रह होते हैं, लेकिन जो घरों के स्वामी होते हैं वो 7 घर ही होते हैं। सूर्य चंद्रमा का एक एक घर होता है, बाकी 5 ग्रहों के 2 2 घर होते हैं। टोटली 9 ग्रह हो गए और 12 भाव होते हैं। जितनी अधिकता अपने राशि में ग्रह बैठा हो जन्म कुंडली में, और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ग्रह अपने घर में बैठा हो, कम से कम 5 ग्रहों की ये गिनती आना चाहिए, तो उस कुंडली में कुछ फलादेश अच्छा निकलता है। अगर ऐसी स्थिति 1 या 2 ग्रह की आती है तो वो समझो कि उस जातक का एक साधारण जीवन व्यतीत होगा, उसमें कोई नई बात उभर के नहीं आएगी। 1 या 2 ग्रह कुछ फल अच्छा दिखा भी रहे हैं तो उसका खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 7 ग्रहों के बीच में 2 ग्रह अपना जोड़ दिखा रहे हैं और 5 ग्रह नहीं दिखा रहे हैं, तो उसका फलादेश सही नहीं उतर पाएगा। बहुमत की ही जीत होती है। और इसी आधार पर हमारे मेन स्तंभ होते हैं। अगर हमारे मकान की
नींव यानी आधार अगर मजबूत नहीं हुआ है और अगर हम उसके पास एक बाद में निर्माण अच्छा कर दे तो वह मकान ढह जाता है। यानी एक कमज़ोर कुंडली में दो ग्रहों का हम पुलंदा बना दें और उसको बढ़ा चढ़ा के उसका व्याख्या कर दें तो वो फलादेश पूरे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर है, वो आगे चल नहीं पाएगा। इसी आधार पर मैं इस कुंडली के बारे में बता रहा हूँ। मेरे पास जो ज़्यादा कुंडली आती हैं वो एक कमज़ोर स्थिति की कुंडली आती हैं, जिनका लगन का अस्तित्व बहुत कम होता है, यानी उनका प्रभाव कम होता है, कमज़ोर होता है। इस वजह से उनको फल नहीं मिल पाता। जो ग्रह कहाँ का स्वामी और कहाँ बैठा है तो ये मैं बता चुका हूँ। जो ग्रह जो भाव खाली है और वो स्वामी उसका कहाँ बैठा है वह वहीं से अपनी पूर्ति करता है, चाहे कोई भी भाव हो, 6, 8, 12 हो, कोई भी हो। किसी भाव का स्वामी किस भाव में बैठा है उसी भाव के अनुसार वह अपनी पूर्ति करता है। आज मैं आपको भाव बलवान है या नहीं और भाव का स्वामी बलवान है या नहीं इस बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी वीडियो कृपया आप पूरी सुना करेंगे तभी आपको बात समझ में आएगी। अगर एक बार बात में समझ नहीं आती है तो आप उसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। मैं आपको फलादेश इस तरह से बतलाता हूँ को जिसने जो मुझसे पूछा उसकी बात भी उसका उत्तर पूरा मिल जाए, और कोई ज्योतिष सीखने के इच्छुक है तो उसको भी कुछ ध्यान में आ जाए, उसे भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाए। कोई भी विद्या एक ऐसी विद्या होती है कि हम विद्या को दान करने से ही विद्या बढ़ती है। ये मेरा अपना अनुभव है। लोगों की बात बताते हैं तो खुद भी ज्ञान होता है, ये बात ऐसे होनी चाहिए। ये सब भगवान की कृपा होती है। आप जितनी मर्जी पढ़ लें किताबें, लेकिन जब आप फलादेश करने जाते हैं कुंडली सामने होती है तो इंसान का दिमाग घूम जाता है। वो यह नहीं सोच पाता कि मैं इसके बारे में क्या जवाब दूँ। लेकिन ये तो एक भगवान ही उसको ज्ञान देते हैं, बुद्धि देते हैं कि ये इस तरह से ऐसे होगा। क्योंकि हर एक कोई दूसरी किताबें पढ़ता है, गुरुओं सीखता है, लेकिन वो सारी बातें ध्यान में एकदम नहीं आ पाती। इन बातों को बाहर लगाने का जो तरीका है वो भगवान ही लाता है कि तुमने यहाँ ये तरीका लगाना है। अब हम चलते हैं भाव और भावेश पे। यह हमारी सिंह लगी की कुंडली है। इसमें राहु बैठा हुआ है ग्रह, और इसका स्वामी जो है वह तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो हम पहले यहाँ से लेते हैं लगन से। लगन जो है इसका जन्म लगन, उसमें कोई ताकत नहीं है, तो यहाँ पर मैं लगा दिया है क्रॉस। जन्म दशा मंगल की है जो कि सुख भाव का स्वामी है, और चंद्र लगन जो है उस पर एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो हमारे हैं शनि महाराज। शनि महाराज लगन चंद्र लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं और जन्म लगन पर कोई दृष्टि नहीं डाल रहा है। तो चंद्र लगन को हमने ठीक बता दिया। और कोई भी कुंडली हो उसमें आपने गुरु और चंद्रमा का योग देखना है कि यह गुरु चंद्रमा आपस में केंद्र में आ रहे हैं या नहीं। 1, 4, 7, 10 भावों में गुरु और चंद्रमा हो तो वह गजकेसरी योग कहलाता है। कोई योग नहीं है और गजकेसरी योग भी होता है तो उसका जीवन कुछ हिसाब से आगे चल जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि गुरु बैठे हमारे 6ठे भाव में और चंद्रमा बैठे हैं 11वें भाव में।
जब यहाँ से हम गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, छठा भाव हो गया। और चंद्रमा से गिनती करते हैं गुरु तक तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 जो ग्रह हैं ये है सबसे खराब ग्रह माने जाते हैं। किसी ग्रह की दशा अंध दशा हो, अगर दोनों ग्रहों की कोई भी दशा जो हमारी होती है महादशा, उसका पूरा फल नहीं होता। उस ग्रह में 9 ग्रहों की अंध दशाएं आती हैं, मेन फल होता अंत दशाओं का। अंत दशा नाथ और प्रदंत दशा का, महादशा का और अंत दशा का जब 6 8 में संबंध आता, जैसे हमारे ये गुरु हैं और गुरु में चंद्रमा की जो दशा आएगी तो इनके लिए ठीक नहीं जाएगी। चंद्रमा में गुरु की आई तो वो ठीक नहीं जाएगी। यानी 6 8 के दशाओं में जब दोनों ग्रह आपस में होंगे तो वो दशा ठीक नहीं जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, शनि महाराज की जब महादशा में बुध और सूर्य की दशा आएगी तो यह समय इनका अच्छा नहीं जाएगा। इसमें शुभ ग्रह हैं हमारे नवे पंचम घर के स्वामी गुरु और नवम भाव के स्वामी मंगल और लगन के स्वामी सूर्य। पाप ग्रह है इसमें है शनि बुध और शुक्र। शनि छठे भाव के स्वामी ही अष्टम में बैठे हुए हैं और 11 भाव स्वामी बुध वो पाप ग्रह में आ गए। और तीसरे भाव के स्वामी शुक्र ये भी पाप ग्रह में आ गए। अपने घर में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है कार्तवीर्य कुंडली के हिसाब से, और अपनी राशि में सिर्फ मंगल ग्रह बैठा हुआ है। इस जातक को जो भी कुछ देगा वो मंगल ग्रह ही देगा। और गुरु और मंगल और सूर्य ये ग्रह जो है, इसमें से गुरु छठे भाव में आ गया तो ये भी सही नहीं रहा। मंगल आपका चौथे भाव में आ गया, ये ठीक रहा। और सूर्य अब तीसरे भाव में आ गया, ये भी ठीक रहा। यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे ये 3 भाव होते हैं, 1 2 3 4, ये भाव हो गए सुख के। 1 से लेकर के 4 भाव तक सुख भाव के घर हो गए। और 1 2 3 4 यानी 4 5 6 7, 4 से 7 तक ये हो गया हमारा रास्ता। मतलब जब सुख का आदमी चला रास्ते में तो उसके घर होते हैं 4 5 6 7। उसके बाद जब विदेश में जाता है, घर से दूर जाता है, उसके होते हैं 7 8 9 10। 7 से लेकर के 10 ये हो गया परदेश। ये मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 से 4 भाव सुख के होते हैं, 4 से 7 भाव रास्ते के होते हैं और 7 से 10 प्रदेश के होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो लगन का स्वामी है तीसरे घर में बैठा हुआ है, ये घर के अंदर आ गया। ये है ना 1 से 4, ये सुख के भाव में आ गया। और जो हमारे मंगल है ये राजयोग कारक हैं, ये भी सुख के भाव में आ गया। यानी 1 से 4 तक जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो जातक को फायदा देने वाले होते हैं। कोई भी इंसान जब भटकता है तो वो 4 से 7 तक जो ग्रह आते हैं वो वहाँ चले जाते हैं और 7 से 10 तक ये प्रदेश में गमन का बताते हैं। इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि पहले भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। ये ग्रह खाली इस ग्रह में 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो 7 8 इस भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8।
इस भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो यह हमने कर दिया क्रॉस। ये इसका भाव कमजोर, लगन भाव इसका कमजोर हो गया। राहु बैठा हुआ, ये घर यानी अंधकारमय घर हो गया इसका, ये पहला भाव। लेकिन ये जो जहाँ तक है, ये अपने परिवार में ही सुख देख रहा है, अपने परिवार के बीच में ही बैठा हुआ है। ये अपने, ये होता है परिवार, माँ भाई बहन खुद का, ये होता पति पत्नी का परिवार। तो इसका जो स्वामी है वो अपने घर के अंतर्गत ही बैठा हुआ है, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो शुक्र है वो भी चौथे भाव में बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है। और अब बताता हूँ, ये मैं बता दिया आपको कि इनके सूर्य तीसरे घर में बैठी हुए हैं, ये हो गया भाई बहन का परिवार, इसको सहायता मिलेगी अपने भाइयों से। अब चलते हैं दूसरे भाव में, ये विद्या धन वाणी का भाव है, बुध है। तो हम देखते हैं बुध कहाँ बैठे हैं। तो बुध बैठे हैं दूसरे घर में, यानी इसके स्वामी दूसरे घर में बैठे हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं, नज़दीक हैं, यानी अपने परिवार के अंतर्गत बैठे हुए हैं। तो बुध हमारे दूसरे घर में बैठ गए, परिवार के नज़दीक है। तो हमारा जो दूसरा भाव है उसमें 2 ग्रहों की दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुरु की है, और 1 2 3 4 5 6 इस भाव पर गुरु के और शनि की दृष्टि है। इसमें पाप ग्रह हैं शनि बुध और शुक्र, यानी धन और वाणी पर दृष्टि है 2 ग्रहों की। और बुध बैठे दूसरे घर में, यानी नज़दीक अपने परिवार में ही बैठे हुए हैं। तो ये अपने भाव में नहीं बैठे, ये दूर बैठे हुए हैं, सिर्फ 2 ग्रहों की दृष्टि है। तो ये भाव भी इतना बलवान नहीं है। अब चलते हैं हम तीसरे भाव में। इसके जो स्वामी हैं शुक्र, वो बैठे अगले घर में। जिस भाव की हम गणना, भावित गणना करते हैं, उसी भाव को लग्न बनाकर देखते हैं कि इसका ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। ये लग्न भाव मान लिया, तो इसके स्वामी शुक्र दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये भी परिवार में ही बैठे हुए हैं। चौथा 1 2 3 4 मैंने बताया, 1 से 4 तक अपना अपना घर होता है, ये अपना घर, ये अपना ना घर हो गया। अपने घर में ही ये जातक का सुख घूम रहा है। अब चलते हैं हम सुख भाव में। सुख भाव के स्वामी मंगल हैं, वो अपने घर में बैठे हुए हैं। और मंगल हमारे 9 भाव के स्वामी हैं। त्रिकोण में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है 9 भाव का, और केंद्र में सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है 10वें भाव का, और सबसे खराब भाव होता है 8वें भाव। तो इनका जो प्रभाव है वो कर्म भाव ठीक है। इस पर 5 ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र मंगल की, और 1 2 3 शुक्र मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और गुरु की दृष्टि है। इस जातक का कर्म भाव ठीक है। अब चलते हम 5वें भाव पे। 5वें भाव का स्वामी गुरु अपने घर को नहीं देख रहा है, और वो 5वें भाव के स्वामी 6ठे भाव में पहुंच गए हैं, यानी 6ठा भाव अच्छा नहीं होता है। यानी वो अपने प्रेम के सुख को, या पति पत्नी के जो सुख होता है, वो 6ठे भाव में ले गए। लड़ाई झगड़े के बीच में ये ग्रह पहुंच गया है लड़ने का, और ये यहाँ बैठ गया 6ठे भाव में। जिस भाव पर अपने भाव की दृष्टि है वह भाव बलवान माना जाता है, लेकिन इसमें गुरु की दृष्टि नहीं है, इसमें अन्य ग्रहों की दृष्टि है। वह है 1 2 3 4 5, उसमें चंद्रमा की दृष्टि है 9वें भाव पर, और दृष्टि है शनि की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मत इस कुंडली में शनि का प्रभाव ज़्यादा है, शनि की दृष्टि बहुत जगह पड़ रही है। अब चलते हैं 6ठे भाव।
मंगल राशि में गुरु बैठे हुए हैं और इसके जो स्वामी हैं वो तीसरे भाव में बैठे हुए, मतलब यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3, यानी अपने घर से तीसरे घर में बैठे हुए हैं शनि महाराज। और हम देखते हैं उसके बाद चलते हैं 11वें, ये शनि का घर तो हो गया, उसको चलते हैं दूसरे भाव पे, क्योंकि हमारे बाकी ग्रहों की तो मैंने आपको बता दिया। अब रह गए शुक्र महाराज। शुक्र महाराज जो बैठे हैं वो सामने वाले घर में बैठे हुए हैं, यानी अपने परिवार के साथ ही, और परिवार के ही स्वामी हैं शुक्र। शुक्र कर्म के दाता हैं, यानी इस जातक के लिए इसके परिवार के द्वारा ही इनको कर्म इनके बनेंगे। इनका सहायता करने वाला इनका परिवार ही होगा, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं होगा। इसमें कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनको जो भी इनको प्राप्ति होगी अपने परिवार भाई बंधु से, अपनी पत्नी से, क्योंकि पत्नी का स्वामी दूसरे घर में बैठा हुआ है। ये पति पत्नी का घर हो गया दूसरा, तीसरा भाई बहन का हो गया, चौथा माता का हो गया। यानी इन चारों ग्रहों का आपस में संबंध बनता दिखाई दे रहा है। ये अपने परिवार के द्वारा सुखी रह सकते हैं। इनका आधार बहुत कमज़ोर है। हमने भाग्य भाव देखा तो तकरीबन ठीक ठीक है कि उसमें सूर्य और बुध की दृष्टि पड़ रही है। बुध हमारे पत्नी का घर है और तीसरा भाई बहन का है, यानी पत्नी और भाई बहन के द्वारा इनको भाग्य में वृद्धि होगी। कर्म भाव में 5 ग्रहों की दृष्टि है, वृद्धि होगी। इसमें ज़्यादातर 2 ग्रह ये और 2 ग्रह ये, परिवार के ही द्वारा इनके कर्मों में वृद्धि होगी, ये हमको दिखाई दे रहा है। 1 से 60 जो भाव होते हैं वो परिवार के पति पत्नी भाई बहन माता पिता, ये अपने परिवार के ही भाव माने जाते हैं। इनको परिवार के द्वारा जो भी कुछ प्राप्त होगा वो परिवार के द्वारा ही प्राप्त होगा। पत्नी है, भाई बहन है, माता है। तो ये हो गया। आय भाव जो है हमारा वो थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुरु और चंद्रमा 6 8 के उस प्रभाव में आ रहे हैं, तो ये इनका भाव थोड़ा खराब हो गया। आय भाव आमदनी इनकी विशेष नहीं होगी। और धन भाव है वो हमारा 1 2 3 4 5 शनि महाराज की दृष्टि है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धन भाव में गुरु और शनि की दृष्टि पड़ी है। शनि इसमें एक पाप ग्रह का रोल निभा रहे हैं। बुध और शुक्र, बुध जो है हमारा वो 11वें भाव का स्वामी है और दूसरे भाव का स्वामी है, तो बुध को इतना हम बुरा नहीं मानेंगे कि बुध हमारा एक पत्नी का घर हो गया, इसको मैंने कर दिया क्रॉस, गोल कर दिया। शनि जो हमारे हैं ये मार्केश और या सप्तम भाव के और 6ठे भाव के स्वामी हैं शनि। ये इनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शनि महाराज अष्टम भाव में बैठ गए हैं। पत्नी का स्वभाव, पत्नी यहाँ आके बैठ गई और यहाँ के 6ठे भाव के स्वामी हैं और 7वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठ गए, ये इनके लिए ठीक नहीं है। यानी शनि इनके लिए पाप ग्रह में आ गए। जो शुक्र हैं वो भी पाप ग्रह हम नहीं मानेंगे, क्यों ये परिवार में आ गए। बुध शुक्र दोनों परिवार के अंतर्गत आ गए। शुक्र हमारे तीसरे भाव के स्वामी हैं शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं और बुध दूसरे भाव के स्वामी, ये परिवार में आ गए। तो इसमें पाप ग्रह जो हो गया हमारा, यहाँ लिखते हैं पाप ग्रह है, वो शनि हो गए। पाप ग्रह शनि हो गए। इनकी अभी दशा चल रही है गुरु की। तो कहते हैं कि जब भी त्रिकोण के स्वामी दशा चलती है वो कहीं भी बैठा हो उसका फल अच्छा होता है, लेकिन हमें उसमें से देखना पड़ता है कि गुरु का शत्रु कौन है, मित्र कौन है। 6 8 में तो नहीं है, उसी हिसाब से वो फल देता है।
गुरु में अब 9 ग्रहों की दशाएं चलेंगी। वर्तमान दशा चल रही है गुरु की 27/12/2015 से लेकर के 27/12/2031 तक। ये दशा ने कहा ठीक है, लेकिन हमें इसमें से छांटना पड़ेगा कि कौन सी दशा ठीक है। जब इनकी अंतर्दशा आई गुरु में शुक्र 9/11/2023 से लेकर के 10/7/2026 तक, ये इनका टाइम अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज देवताओं के गुरु हैं और शुक्र महाराज हमारे आदित्य के गुरु हैं। इन दोनों गुरु आपस में बनते नहीं हैं। इनका ये टाइम ठीक नहीं है 2023 से लेकर के 2026 तक का। उसके बाद दशा आई है शनि की, वो इनका टाइम ठीक नहीं है, क्योंकि शनि इस कुंडली में एक पाप ग्रह की गिनती में आते हैं। उस बात को हम छोड़ देते हैं। इसमें दशा आएगी हमारी जब गुरु में सूर्य, यानी गुरु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आएगी और चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी और मंगल की, तब इनका समय अच्छा चलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 10/7/2026 से लेकर के 3/8/2029 तक इनका टाइम एकदम ठीक चलेगा। इनके इसमें जो भी रुके हुए काम हैं वो सारे हो जाएंगे। यानी भाग्य, सुख और आमदनी जुलाई 2026 से लेकर के अगस्त 2029 तक का टाइम ठीक है। इनके जो भी काम रुके हुए हैं सारे काम बन जाएंगे। अभी इनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका 7/2/26 तक का टाइम ठीक नहीं है। उसके बाद इनका टाइम ठीक आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको भाव के बारे में बता दिया, भाव बलवान है कि नहीं, भाविश बलवान है कि नहीं। भाव और भाविश दोनों जब बलवान होते हैं तब वह ग्रह ज़्यादा बलवान माना जाता है। इस कुंडली में 10वां भाव सबसे मजबूत है। बाकी 5वां भाव में 2 ग्रहों की दृष्टि है और 9वां भाव में 2 ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन 10वां भाव में 4 ग्रहों की दृष्टि है। सबसे अच्छा भाव इनका कर्म भाव हो गया। कर्म भाव हमारे 4 भाव में ही आते हैं। इसमें सूर्य आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, मंगल आ गए। ये इनके लिए ठीक है। ये समय मैंने ठीक इनका बता दिया। ये समय इनका ठीक आ रहा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान जो दे रहा उसको आप आराम से ग्रहण करें। उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, तभी आपका ये दुख दूर होगा। आपको मैं उपाय बता देता हूँ, वह आपको करना पड़ेगा। जो हमारा उसका उपाय यही होता है कि हमारे खिलाफ जो भी ग्रह है या हमारे लिए जो ग्रह ठीक नहीं है उसकी हमें आराधना करनी पड़ेगी। शनि को वैसे पापी ग्रह कहते हैं, मंगल शनि को, लेकिन ऐसा है नहीं। वो तो हमारे आचार्यों ने जो कुंडली के हिसाब से बना दिया उसी पर नियम बना करके लागू करते हैं। शनि हमारे एक तरह के जज हैं। शनि कर्म के दाता हैं। शनि 10वें भाव के स्वामी हैं। यह शनि को मनाएं। तो ये इनकी आपस की बात है कि किसी भी ग्रह को मनाने में वो खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये उनको कितना मना सकते हैं वही फल देंगे। इसमें कोई आचार या कोई हवन करके ऐसा काम नहीं हो सकता। ये काम खुद ही करना पड़ेगा। पूजा पाठ का तो किसी पंडित से जा कर के पूछ लें, शनि के मंत्र वो आपको बता देंगे। किताब के अंदर से वो आप जाप करें और जाप करके फिर आप उसका 10 मास हवन करवा दें तो आपको शांति मिल सकती है। ये आपको मन से काम करना पड़ेगा, तभी आपको शांति मिलेगी। ये आपका और शनि महाराज का आपस का संबंध है। आप उनसे कितना संबंध गहरा बनाते हैं, कितना आप पे खुश होते हैं, ये शनि भगवान जाने और आप जानो। तो मैंने ये आपके बारे में बता दिया और आपसे एक
अनुरोध कर रहा हूँ, जो भी मुझसे कुछ बात पूछना चाहते हैं तो अपना व्हाट्सएप फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दिया करें। तो मैं जो भी कुंडली का फलादेश करता हूँ तो मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेजा करूँगा, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो ऐसे मैंने एक कुंडली का फलादेश कर दिया है, वो तो उन लोगों तक बात पहुँच नहीं पाती। तो इसलिए अपना जो भी मुझसे डिस्कशन में जाते हैं तो अपना व्हाट्सएप फ़ोन नंबर उस पर जरूर लिखा करें। तो जो भी मैं कुंडली के बारे में बताता हूँ आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया करूँगा और आप उसको आराम से देख सकते हैं। कोई बात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यह टाइम मैंने रखा है 12 बजे से लेकर के, यानी 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक कभी फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी फ़ोन से बात नहीं हो सके तो आप व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं, तो फिर मैं आपको बात करने का समय दे दूँगा, तो आपकी हमारी बात हो जाएगी। आप सबको सुनने का धन्यवाद। आप सबको मेरी नमस्कार।